नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। यूपी पीसीएस के लिए पॉलिटी के क्विक रिवीजन में आज हम बात करेंगे वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन के बारे में। तो वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। ये चीज़ मैं आपको बार-बार यहाँ से बताते चल रहा हूँ कि संवैधानिक निकाय क्या होता है, सांविधिक निकाय क्या होता है। तो संवैधानिक, सांविधिक कभी-कभी इन दोनों शब्दों में हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इनको समझ लीजिए। वैसे मैं इसको पहले भी आपको समझा चुका हूँ। तो संवैधानिक का मतलब होता है ऐसा कोई निकाय या कोई ऐसा सिस्टम या कोई ऐसा तंत्र जिसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उपबंध दिए गए हैं। जैसे कि वित्त आयोग को ही देख लीजिए, वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 में किया गया है। इसमें एक मतलब विधिवत रूप से एक उपबंध दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये संवैधानिक निकाय है। अगर बात आती है सांविधिक निकाय की, तो सांविधिक निकाय क्या होता है कि एक ऐसा निकाय जिसको संसद के द्वारा कोई अधिनियम बना करके स्थापित किया गया हो, या उसको राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई अधिनियम बना करके, कोई एक्ट बना करके उसको स्थापित किया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में कोई उपबंध नहीं हो। तो वो जो निकाय होता है, वो जो सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं हम सांविधिक निकाय। ठीक है, तो वित्त आयोग की बात हो रही है। वित्त आयोग का उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में दिया गया है। इस वजह से ये कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। इस वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा हर 5 वर्ष पर। ठीक है, यह संविधान और वर्तमान जरूरतों के अनुसार केंद्र और राज्यों के साथ साथ राज्यों के बीच में जो कर का बंटवारा होता है, टैक्स रेवेन्यू का जो आवंटन होता है, उसके लिए क्या सिस्टम रहेगा, किस तरीके से उस कर आवंटन को किया जाएगा, इसका एक विधिवत रूप से जो प्रक्रिया होती है उसको निर्धारित करने का काम फाइनेंस कमीशन करता है। नवंबर 2017 में भारत के राष्ट्रपति ने एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति की। यानी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, तो ये 15वां वित्त आयोग है। ये 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक जो 5 साल की अवधि है, उसके लिए सुझाव देने का काम करेगा। संवैधानिक प्रावधानों की बात करें तो वित्त आयोग के संबंध में आर्टिकल 280 और 281 में उल्लेख किया गया है। ये एक सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय का मतलब है कि वित्त आयोग अगर कोई सलाह देता है किसको? सरकार को, तो सरकार उन सलाहों को या उन सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इन सिफारिशों को या सलाहों को मानना या न मानना कंप्लीटली गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वित्त आयोग ने कोई सजेशन दिया गवर्नमेंट को तो वो उसको मानना ही पड़े। ठीक है, सरकार इसको मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। अब आता है आर्टिकल 280(1). इसमें क्या बताया गया है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर के बनेगा। जैसे आपसे कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संविधान के कौन से आर्टिकल में वित्त आयोग के बारे में बताया गया, तो 280, और कई बार पूछा भी जा चुका है, तो आर्टिकल यही लगाएंगे। अब 280 के कौन कौन से उपभाग हैं, जिसमें क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं, क्या क्या उपबंध दे रखे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो 280(1) में दे रखा है कि जो वित्त आयोग नियुक्त किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, उसका एक तो अध्यक्ष होगा और सदस्य कितने होंगे उसके? 4। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 लोगों से मिलकर के बनेगा आपका फाइनेंस कमीशन। इसी तरीके से 280 का उपभाग 2 यानी 280(2), इसमें वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं क्या होंगी, उनकी योग्यताएं क्या होंगी, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर समझने की बात यह है कि वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं निर्धारित कौन करता है? तो ये संसद के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 280(2) में संसद के द्वारा वित्त आयोग के सदस्यों की अर्हताएं तय करने की जो पावर है, शक्ति है, उसके बारे में बात की गई है। तो अध्यक्ष कौन बनेगा वित्त आयोग का? अध्यक्ष के लिए जरूरी है कि वह लोक महत्व के मुद्दों की जानकारी रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। लोक महत्व के विषयों की उसको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। और अध्यक्ष के अलावा जो 4 मेंबर होते हैं, फाइनेंस कमीशन के 4 सदस्य होते हैं, उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? जो योग्यता किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की होती है, वही योग्यता लगभग आप इसके समकक्ष ही मान सकते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष की। ठीक है, तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, या अगर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की अर्हता उसके अंदर नहीं है, तो वह वित्तीय मामलों का विशेष ज्ञान रखता हो। मतलब फाइनेंस से जुड़े हुए जो भी मुद्दे होते हैं उनकी उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। या फिर ये भी नहीं है तो अर्थशास्त्र का उसे विशेष ज्ञान होना चाहिए। अगर ये अर्हताएं किसी व्यक्ति के पास हैं तो उसे राष्ट्रपति जो है सदस्यों के रूप में या वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में उसको नियुक्त कर सकता है। आयोग भारत के राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच में करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया की सिफारिश करता है। यानी केंद्र और राज्यों के बीच में जो टैक्स रेवेन्यू का कलेक्शन होता है और उसको किस तरीके से केंद्र और राज्यों में बांटा जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसका किस तरीके से किया जाएगा,
इसकी सिफारिश कौन करता है? वित्त आयोग। किसको करता है? राष्ट्रपति को करता है। अनुच्छेद 275 क्या कहता है? आर्टिकल 275 में जो संचित निधि होती है उसमें से राज्यों को सहायता के रूप में जो अनुदान दिया जाता है उसके बारे में बात की गई है। ये जो फाइनेंस कमीशन है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है, और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदन जो होते हैं, आपकी लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों के समक्ष रखवाने का काम करता है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं 15वें वित्त आयोग के बारे में। 15वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 22 नवंबर 2017 को। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की थी। इसका कार्यकाल जैसे कि मैंने बताया है लगभग 2025 तक रहेगा। अभी तक अगर बात की जाए, जैसे कि अभी करेंटली 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो इससे पहले 14 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है, और 14वां वित्त आयोग जो था उसकी सिफारिशें वर्ष 19-20 तक के लिए वैध थी। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि जो पहला फाइनेंस कमीशन नियुक्त किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, ये प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 27 नवंबर 2017 को श्री एन के सिंह को 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यानी वर्तमान में आपसे पूछा जाए कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह है। श्री एन के सिंह भारत सरकार के पहले सचिव रह चुके हैं, और 2008 से 2014 तक बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है 4 नाम आपको विशेष रूप से याद रखने हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष तो आपको पता ही चल गया कि एन के सिंह हैं। इनके अलावा जो 4 अन्य सदस्य हैं फाइनेंस कमीशन के, वो हैं शक्तिकांत दास, ये भारत सरकार के पूर्व सचिव रह चुके हैं। डॉक्टर अनूप सिंह, ये सहायक प्रोफेसर हैं, जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। और डॉक्टर अशोक लाहिड़ी, ये बंधन बैंक के अध्यक्ष हैं अंशकालिक रूप से। और डॉक्टर रमेश चंद्र, ये नीति आयोग के सदस्य हैं अंशकालिक रूप से। ठीक है, तो इसके अलावा आपको फाइनेंस कमीशन में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जो 5-10 मिनट में क्लियर हो जाते हैं, और यहाँ से हर बार पीसीएस में प्रश्न पूछा जाता है। जो भी संवैधानिक या गैर संवैधानिक या सांविधिक संस्थाएं हैं, या संवैधानिक निकाय या असंवैधानिक निकाय जो हैं, यहाँ से हर बार एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ये छोटी छोटी संस्थाएं ही बची हैं, बाकी आपका पॉलिटी का जो भी कह सकते हैं एक बड़ा पोर्शन था वो समाप्त हो चुका है। तो छोटी छोटी संस्थाएं, इन्हीं को देख लीजिए, 5-5, 10-10 मिनट में ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।